हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वैसा दशमलव प्रसार जो शांत हो जा रहा था, जिसका अंत हो जा रहा था, उसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहा। और दूसरा जो इसका प्रकार था वो था अशांत, यानी कि ये इसका दशमलव प्रसार एक ऐसा दशमलव प्रसार है जो शांत नहीं हो रहा है, यानी कि वो बढ़ रहा है, वो रुक नहीं रहा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा, ये था दूसरा, कि अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का, जिसमें से पहला हम लोगों ने कहा अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, और दूसरा जो है इसका अनवसानी अनावृत्ति, अनावृत्ति। ठीक है। शांत दशमलव प्रसार में क्या हो रहा था कि कुछ टर्म के बाद जो है वो संख्याएं रुक जा रही थी, जैसे 1/2। इसको जब हम लोग 2 से 1 में भागा देंगे तो ये 0.5, यानी कि यहाँ पर ये रुक जाएगा, तो इसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहें। उसके बाद हम लोगों ने अशांत में देखा अनवसानी आवृत्ति प्रीवियस वीडियो में, कि ये रुक नहीं रहा है। जैसे 1/3, इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.333 ... ये बढ़ते जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने पहला टैप शांत पढ़ लिया और दूसरा टैप का जो अनवसानी आवृत्ति है उसको पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे अनवसानी अनावृत्ति, यानी कि ये एक ऐसा दशमलव प्रसार है जो ना तो रुकेगा और ना रिपीट करेगा, ना तो रुकेगा ना रिपीट करेगा, उसे हम लोग अनवसानी आवृत्ति कहेंगे। ये आपका एक परिमेय संख्या है और ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये दोनों परिमेय था और ये आपका अपरिमेय होगा, जो अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अनवसानी आवृत्ति जो है वो अशांत दशमलव प्रसार का एक भाग है, एक पार्ट है। इसमें क्या होगा कि दशमलव प्रसार ना तो रुकेगा और ना ही वो शांत होगा और ना ही उसकी आवृत्ति होगी। तो ये क्या है, चलिए इसका परिभाषा सबसे पहले लिख लेते हैं। वास्तविक संख्याओं का वैसा दशमलव प्रसार जिसमें P को Q से भाग देने पर दशमलव प्रसार का ना तो अंत होगा और ना ही उसका आवृत्ति होगा, कौमा अनवसानी अनावृत्ति, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग दशमलव प्रसार कहलाता है, या डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं कहलाता है। तो अनवसानी आवृत्ति क्या है, एक वैसा दशमलव का प्रसार है, दशमलव वाली संख्या है जिसका दशमलव प्रसार ना तो रुकेगा और ना ही उसका आवृत्ति होगा। जैसे में आपको पता है पाई का मान क्या होता है, 3.14192653538 ... ये आपका देखिए इस तरह ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, पाई का मान जो है वो 3.14192653538। ठीक है, ये बढ़ते जा रहा है। पाई का जो मान है ना तो रुक रहा है और ना कहीं इसका रिपीटेशन हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। तो ये जो है आपका एक उदाहरण है अनवसानी आवृत्ति का। उसी तरह से आप लिख सकते हैं √2 का मान। √2 का मान क्या होता है, 1.14213562373 ... एक ऐसा दशमलव प्रसार है जिसमें आप देख सकते हैं कि ना तो ये रिपीट कर रहा है और ना ही रुक रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर
ये यहाँ पर देख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसी तरह के √3, √4, √5, 4 नहीं 4 आपका ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है, और इसका मान फिक्स 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट वाली वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले सब अनावसानी अनावृत्ति का ही एक उदाहरण होगा, ठीक है, आदि। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अनावसानी अनावृत्ति। और ये सब एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि अनावसानी अनावृत्ति भी एक हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है वो क्या, अनावसानी अनावृत्ति एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार, ये आपका परिमेय होता है। और दूसरा जो देखा हम लोगों ने अनावसानी आवृत्ति, अनावसानी आवृत्ति, ये भी आपका एक परिमेय होता है, ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या होता है और ये भी आपका एक परिमेय, ये दोनों परिमेय है। लेकिन अनावसानी अनावृत्ति जो है वो आपका एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, जिसमें हम लोगों ने शांत दशमलव प्रसार पढ़ा, आसान दशमलव प्रसार पढ़ा, फिर हम लोगों ने आसान दशमलव प्रसार में अनावसानी आवृत्ति को देखा, और अभी हम लोग देख रहे हैं अनावसानी अनावृत्ति का। तो तीनों में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 करेंगे, जहां पर इन सभी टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इन सभी बेसिक बातों को याद रखेंगे, जिससे आपको सवाल बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है।